चलिए तो अब देखते हैं आइसोलेटेड एंड द मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से निकले हुए कुछ सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये पेपर एनालिसिस है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिल पाए हैं, आंसर ढूंढने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए सोचा कि आप तक कुछ प्रश्न ही पहुंचाया जाए जो कि 15 दिसंबर तक यहाँ पर आज दूसरे शिफ्ट यानी कि दूसरे पाली में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि चैनल पे जाएं तो चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस दिया है उस वीडियो को भी आप लोग खासकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इन सभी अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इनके अपडेट आपको लगातार अब मिलते रहेंगे। दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको इन सभी प्रश्नों पे जो कि दूसरी पाली में भी पूछे गए हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि आप तक साझा कर रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप में कितने टीम शामिल की गई थी। आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि कुछ प्रश्न हमें मिल पाए हैं जिसके आंसर ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था जो कि आप तक यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स साइंस से, जो कि इस तरह का क्वेश्चन था एक्सेलरेशन को लेकर। जी हाँ, चलते हैं अगले यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों जो कि क्वेश्चन पूछे गए कि -EWS किस बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, अल्कोहल, मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ और ऑप्शन थे। आपका आंसर क्या था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, तो रीड ओनली मेमोरी बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ पे फुल फॉर्म से जुड़े हुए और कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न थे जो कि आप तक हम साझा कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह के इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। पिछले पालियों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ भी इसी पैटर्न पे कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो कंप्यूटर पढ़ना भी अब आपके लिए ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, इस बात का ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर अगला है दोस्तों कि माउस और कीबोर्ड कैसी डिवाइस है। तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये सवाल पूछा गया है आज के इस सेकेंड शिफ्ट में। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो कि हमें मिल पा रहे हैं वो प्रश्न हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको दिया जाएगा पूरा PPT पे, और इसके सारे क्वेश्चन भी आपको शेयर किए जाएंगे, इसलिए आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम होता है हमारा, उसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। एक सवाल 1857 से जुड़ी हुई एक पुस्तक से थी, ऐसा बताया गया है सवाल में कि क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की जी हाँ जुड़ी हुई पुस्तक का नाम क्या है, वो आपको बताना होगा वहाँ पे, अगर आप लोग ऑप्शन आपके पास होगा तो। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 का मेला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है गिनीज बुक रिकॉर्ड मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपको बताना है। MICR का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि वायरल डिजीज कौन से होते हैं, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन उसको लिख लीजिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन था दोस्तों पॉलिटी से कि राजनेता का कार्य क्या होता है। ऑप्शन कुछ थे वहाँ पे 4। ठीक है, ये सेवा करते हैं, जनता का प्रतिनिधि करते हैं, या फिर ये आराम करते हैं, कुछ इस तरह से ऑप्शन में थे। ठीक है, तो राजनेता का यानी कि एक पॉलिटिशियन का कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन था वायरल डिजीज क्या होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कहा, लेकिन कोविड-19 से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोविड-19 से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आगे आने वाले शिफ्ट में थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि एक कार जो कि कुछ वेलोसिटी से चलती है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब जो होती है उसकी, वो 5 सेकंड में कितने त्वरण क्या होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना था। वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए, मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आगे आपको ध्यान में आता है तो मैं बताऊंगा, या तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत में पर्यावरण दूषित होने के क्या कारण थे।
कारण क्या होते हैं, मतलब सीएनजी के चलते, सीएफसी के चलते, या डिफॉरेस्टिंग के चलते, ये इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो भारत में पर्यावरण दूषित होने के कारण क्या थे, और ये पर्यावरण वायु प्रदूषण की चर्चा की गई है यहाँ पे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन मेडिकल साइंस से था कि जो अगुरिया है ना, अगुरिया विनमोय बुक से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो उसके पुस्तक के लेखक कौन है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ था दोस्तों, जीडीपी और एनएनपी के रिलेशन को बताना था वहाँ पे किस तरह का होता है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड और भी था कि कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी होता है, ठीक है। कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो शॉर्टकट कीज भी पूछे जाएंगे। एमएस ऑफिस तो जरूर पढ़ लीजिएगा, एमएस ऑफिस आपको पढ़ना इतना ज़रूरी है क्योंकि उसमें पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन वाला पार्ट क्लियर होता है, एमएस वर्ड का क्लियर होता है, एमएस एक्सेस से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं वहाँ से, और खासकर कंप्यूटर के कीबोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनके शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है यहाँ पे कि कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम शामिल थी, जो कि पहला क्वेश्चन था, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े हुए थे, यानी कि रीजनिंग वाले प्रश्न भी थे यहाँ पर, ठीक है, जो कि रिलेशन बेस्ड यहाँ थे, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन क्या है उस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था समाज के व्यक्ति को आपस में समानता और संपत्ति को आपस में बांटने का किसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस की बात कर ले तो 2 से 3 प्रश्न थे, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन थे जैसे कि यहाँ पे ट्रेन टाइप लिखा गया है, और एलजेब्रा से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था, इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था, और अगर मेंसुरेशन की बात कर ले तो यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि हमें यहाँ पे पता चल पाया है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स से भी जुड़े हुए, और कुछ यहाँ पे हिंदी के भी प्रश्न थे, मुहावरे थे कुछ यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमें मिल पाए हैं, जैसे कि लक्ष्मी के वाहन को क्या कहते हैं, इस तरह का। और पेपर अगर हिंदी का देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट बताया गया है छात्रों के द्वारा, जो कि यहाँ पे हमने आप तक साझा किया है इन सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें समाप्त होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है मैं आप तक इसलिए साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी इन सभी प्रश्नों के जी हाँ टॉपिक पता चल सके सिर्फ, ठीक है, ना कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। रिपीटेशन कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेशन होने लगेंगे। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा, इन सभी प्रश्नों को लिखना होगा, और इसका आंसर भी आपको करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं इसके लिए सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड शिफ्ट का भी जो क्वेश्चन मिल पाया हमें, जितना आप तक शेयर किए हैं, कुछ नए प्रश्न मिलते हैं तो उस वीडियो को भी बनाएंगे हम लोग, और उन सभी प्रश्नों को आप तक साझा भी करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए एजुकेशन की 86 के साथ। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्यूज सेक्शन लेकर आएंगे हम लोग जल्द ही। तो आपके लिए आज का ये वीडियो था, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा।